बस मेरी जर्नी शुरू हुई थी कोई 10-11 साल पहले। मैं बैत हुई थी, तो पहले भी मेरी आपके साथ ज़ूम पे एक दफ़ा बात हुई थी, मैंने बताया था। मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो मेरे जो मुर्शद थे वो बताते हैं वज़ाइफ़ और सारा कुछ, लेकिन कि कोई पूछता है या किसी को बता के वो एक दफ़ा बोलते थे कि जो जो भी ये वज़ीफ़ा करे या जो भी कुछ करे, पहली दुआ ये मांग लेना कि अल्लाह मेरा दिल उसकी मार्फत के लिए खोल दे। तो फिर मैं ना खुश शौक से सारा कुछ पढ़ती थी करती थी, लेकिन दुआ में सिर्फ ये चीज़ मांगती थी और कुछ मांगा नहीं जाता था। तो फिर आहिस्ता 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 बाबा अजीब सी बातें पता चलनी शुरू हुई ना। फिर मैंने खाली मतलब इस्लामिक लिटरेचर के जो सूफियाँ हैं उनको स्टडी किया। उसके बाद मैं उनसे फिर बाहर चली गई, मतलब हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में, चाइनीज़ के वो सारे। तो सूफिया सारे एक ही बात करते थे, चाहे 2500 साल पुराने हों या किसी भी मज़हब के हों। इवन बाबा मैंने ओशो को बहुत ज़्यादा सुना। मैं मतलब संस्कृत हिंदी वो लैंग्वेजेस समझती हूँ। तो इतना इल्म और सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद ना मैं थोड़ी सी मज़हब से थोड़ा सा पीछे हो गई थी कि जब बात एक ही है तो फिर हम इस्लाम क्या करते हैं, जब वो भी एक के बारे में बात करते हैं, हर मज़हब का सूफ़ी एक के बारे में बात करते, तो हम इवन कि अभी भी मेरे फ़ोन में यही लिखा हुआ है, हु एम आई, ये मेरा वॉलपेपर है। मैं कौन हूँ, मेरा मकसद, अभी यही बात हो रही थी, मेरा मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मैंने करना क्या है यहाँ पे। तो इल्म बहुत इकट्ठा हो गया सारा कुछ। फिर 1 साल पहले किसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। उस दिन ना मैं आपको मैंने पहली दफ़ा देखा, आपकी वीडियो थी, उसका टाइटल था दर्द की जाग। किसी ने स्टेटस लगाया था, आयशा ने, कुवैत में है, वो भी आपकी काकी हैं। तो मैंने उसको खोला तो आप वही बात कर रहे थे एग्जैक्टली जो मैं शायद सुनना चाहती थी। वो वीडियो देखने के बाद ना मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई, सारी रात में रोती रही। फिर आने वाला हर दिन मैं सुबह शाम वीडियोस देख रही हूँ, ना खाना भी भूल गया, सोना भी भूल गया, सारा कुछ ही बदल गया मेरे लिए। फिर किसी ने बताया कि सूरत रहमान सुनो, आपके एक काके ने बताया था, जासिम भाई ने, सियालकोट वाले। मैं बोला सूरत रहमान सुनो तो फिर तुम बेहतर होगी। फिर सूरत रहमान सुनी तो तबीयत वैसे बेहतर होना शुरू हुई। फिर बाबा आप कहते हैं ना कि कुरान की कोई आयत तारी हो तो लग पता जाता है, उतना तो नहीं है, लेकिन आप ये कुछ बातें जो बड़े आराम से कर जाते हैं ना, आप बहुत प्यारे हैं। अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें। ये 1 साल में मुझ पे कुछ महीनों बाद एक लाइन खुली, और जब तारी हुई तो मैं तो वही बर्दाश्त नहीं कर पाई कि आप बहुत प्यारे हैं, ये असल में है क्या। और अगर आप अपने आप को ही पहचान गए तो नफ़रत किससे करेंगे? नफ़रत करने के लिए कौन बचेगा? मैं कितने घंटे इस चीज़ में मैं काँपती रही कि ये बाबा ऐसे ही कट जाते हैं बाल, इतनी बड़ी बात ऐसे ही कट जाते हैं। तो उसके बाद मेरे यही था, इतना लिटरेचर इकट्ठा करने का मकसद ये था, मैं कौन हूँ और मैंने करना क्या है। लेकिन जब लोगों को दुआएं कराना शुरू की थी, दुआ कराने का असल मकसद आप अपने आप को ही दुआ करा रहे होते हैं, और आप अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं बीमारी में भी, और जालिम को, अपने आप को ही जुल्म से बचा रहे होते हैं। आप खुद को ही ठीक कर रहे होते हैं जब आप अपने आप को पहचान चुके होते हैं। यहाँ पे आके मुझे इस टाइम अगर आप कहें तो मेरे 10 साल का सब कुछ भूल गया। मैं यहाँ से ख़त्म होती जा रही हूँ, हाँ, यहाँ से मैं ज़िंदा होती जा रही हूँ। कुछ ऐसा निज़ाम है जो ऑटो पे चल गया है, मेरे काम कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता। मैं 14 साल से कुवैत में हूँ, और मैं 5 दिन हो गया मैं बच्चे लेके वापस आ गई हूँ। यहाँ पे उनको एडमिशन करवाना है, स्कूल में ही पढ़ाना है। मेरा दिमाग में एक ही मकसद है, मैंने आके यहाँ पे अल्लाह के बंदों की मदद करनी है, मैंने दुआएं करानी है। हाँ, मेरा निज़ाम खुद ही कैसे चल रहा है वो मुझे नहीं पता। हर नया दिन अपनी ही पहचान होती जा रही है,
और अब मैं कौन हूँ और मेरा क्या मकसद है वो मुझे मिल गया, और अब मुझे कुछ और याद नहीं। लंगर मिला बस तो करो उसको, मैंने तो कर लिया। आप लोग लंगर करते कोई नहीं, मेरे लिए बैठे रहते जी। तो अब इसके बाद ना कोई मकसद और बचा है, मुझे लगता ही नहीं सा वो तलाश, वो इतना वो सोचते रहना ख़त्म हो गया। अभी आते आते डेवो में एक लेडी मिली है, उनको भी दुआ करा के आ गई हूँ मैं। बस मेरे बंदे लापजन, बंदे लापजन, ये आए मुझे कहाँ कोई मिल जाए, मुझे कोई मिल जाए। आए बस कहाँ से हो? सियालकोट से आई हूँ। अच्छा, क्या अब कुवैत पका पका छोड़ दिया फिलहाल? तकरीबन, वैसे एंट्री कराने जाऊंगी, आ जाऊंगी, लेकिन वैसे छोड़ दी। हम्म मैं उधर मेहंदी लगाती थी, हम्म इधर भी कोई ऐसा काम शाम कर लेंगे। लेकिन बाबा, मेरे हस्बैंड को इतने साल वहाँ पे, उन थोड़े बीमार हैं और काम भी नहीं है। अभी आते आते उनका फ़ोन आया बस में कि आज मैं इंटरव्यू दे आया और मेरी जॉब लग गई है। तो मुझे ना आपकी वो बात अक्सर याद आती है जो आपने दुआ सेशन में किसी को बोली थी कि ये जो दुनियावी कामों के लिए आप अल्लाह वालों के पास आते हो ना, ये काम तो आपकी ये सीढ़ियाँ उतरने से पहले हो जाते हैं। वो चीज़ मेरे पे खुली है, वो बीती है मेरे पे। ठीक। बाकी एक और बात बाबा, कि मैं डिस्क पेशेंट थी और L4 L5 बहुत, मैं चल नहीं पाती थी और बैठा भी नहीं जाता था मुझसे ज़्यादा देर। यार मुझे लिखना ज़्यादा। थैंक यू यार, ये मैं ज़िरवा को देता हूँ। ज़िरवा बच्चे ये खाओ, ये लाल शबार से है, ये खाओ, एक एक करके खाओ। ये खा लो, पकड़ो, ये खाओ, इसको ऐसे ऐसा खाओ। चलो हाँ, अच्छा जी, क्या कह रहे थे? एक बात। डिस्क पेशेंट थी मैं, L4 L5 बहुत, मैं चल भी नहीं पाती थी और बैठ भी नहीं सकती थी ज़्यादा, बस लेटे रहना। ये एक साल पहले तक की बात बता रही हूँ। उसके अलावा थायराइड था और उसकी वजह से पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन वो रहती थी हर वक्त, बहुत अजीब सी हालत रहती थी। तो आपका एक सेशन देखा, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, तो आप उनकी ना वाइफ को समझा रहे थे, उनको भी मोरों का मसला था। ओ उस दिन फिर मुझे पता चल गया कि मेरी गर्दन में सरिया क्यों है। तो फिर मैं कहा अच्छा, ये मेरा एक सूर है। क्योंकि फिर आप बोलते हैं ना, जिनका रुतबा अल्लाह ने ऊपर रखा हो, हम कितना भी ऊपर हो जाए उनसे ऊपर नहीं होते। और जिन्हों नीवी थां ते पाया वो नीवी थां ते बहना ही ਉਹਦੇ ਲਈ सही है। फिर बाबा मैं खुद ही नीवी थां बैठ गई और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन भी वॉक कर लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, बैठ जाती है। इस तरह से बैठना मैं सोच भी नहीं सकती थी सारी रात, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी फिजियोथेरेपी के, ऑपरेशन के। लेकिन और जब से मैंने ये बात कही है ना, कहता हूँ खामदों के हक में बोलता हूँ कि उनका दर्जा ऊपर है। उन्हें देखा नहीं, लोग कम होते जा रहे हैं, काकियाँ कम होती जा रही हैं। लोगों को बाप मेरे पे बहुत बड़ा एतराज मुश्किल था। है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपको कोई मतलब अप्रिशिएट भी ना करे और फिर भी आप आजिज़ी में रहें और माफ़ी मांग के रहें, बहुत बहुत मुश्किल है। मैं पता नहीं कैसे मैंने ये सब कर लिया, लेकिन अच्छा ही कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। क्योंकि जिसका रुतबा अल्लाह ने बुलंद किया, मैं कुछ भी नहीं, हम नहीं होते उसको कुछ भी बात करने वो जो वाले। कुछ आपने काम किया वो तो आपने अल्लाह के लिए किया ना, अल्लाह ने तौफीक दी। हाँ, वो तो समझ गई ना बाद एप्रिशिएट में। तो अल्लाह ने करना था ना। कि वसीला अगर बच्चों का अल्लाह ने मुझे बनाया तो वो एक लम्हे में छीन भी सकता है, तो फिर मेरा क्या है। ये समझ गई। उसके बाद आप जुल्म की बात कर रहे थे, कुछ है जुल्म की दास्तान लंबी। तो थायराइड और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम और ये अंदरूनी बहुत सारे मसले थे। फिर जब समझ आई कुछ बातों की, तो वह मैंने बचपन से शुरू हुई, एक एक बंदे का नाम मैंने लिस्ट में डाला और सबको माफ़ किया, और सबके लिए जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ दी थी उनके लिए ज़्यादा दुआएं की, रो रो के दुआएं की। अल्लाह अल्लाह आपके अल्फाज बोले, अल्लाह आप पे अपना करम करे, फजल करे, रहम करे।
बस फिर मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, कोई दवाई लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी एक और बात बाबा कि मैं डिस्क पेशेंट थी और L4 L5 बहुत मैं चल नहीं पाती थी और बैठा भी नहीं जाता था मुझसे ज़्यादा देर। यार मुझे लिखना ज़्यादा। थैंक यू यार, ये मैं ज़िरवा को देता हूँ। ज़िरवा बच्चे ये खाओ, ये लाल शबाज से है, ये खाओ, एक एक करके खाओ। ये खा लो पकड़ो, ये खाओ, इसको ऐसे ऐसे खाओ। चलो हाँ अच्छा जी, क्या कह रहे थे एक बात? डिस्क पेशेंट थी मैं, L4 L5 बहुत, मैं चल भी नहीं पाती थी और बैठ भी नहीं सकती थी ज़्यादा, बस लेटे रहना। ये एक साल पहले तक की बात बता रही हूँ। उसके अलावा थायराइड था और उसकी वजह से पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन वो रहती थी हर वक्त, बहुत अजीब सी हालत रहती थी। तो आपका एक सेशन देखा, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, तो आप उनकी वाइफ को समझा रहे थे, उनको भी मोरों का मसला था। तो उस दिन फिर मुझे पता चल गया कि मेरी गर्दन में सरिया क्यों है। तो फिर मैं कहा अच्छा है, मेरा एक सूर है, क्योंकि फिर आप बोलते ना, जिनका रुतबा अल्लाह ने ऊपर रखा हो, हम कितना भी ऊपर हो जाए उनसे ऊपर नहीं होते। और जिन्हों नीवी थां ते पाया वो नीवी थां ते बहना ही ओदे लिए सही है। फिर बाबा मैं खुद ही नीवी थां बैठ गई और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन भी वॉक कर लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। इस तरह से बैठना मैं सोच भी नहीं सकती थी सारी रात, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी फिजियोथेरेपी के, ऑपरेशन के। लेकिन और जब से मैंने ये बात कही है ना, कहता हूँ खामदों के हक में बोलता हूँ कि उनका दर्जा ऊपर है। उन्हें देखा नहीं, लोग कम होते जा रहे हैं, काकियाँ कम होती जा रही हैं। लोगों को मेरे को बहुत बड़ा एतराज़ मुश्किल था। है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपको कोई मतलब अप्रिशिएट भी ना करे और फिर भी आप आजिज़ी में रहें और माफ़ी मांग के रहें, बहुत बहुत मुश्किल है। मैं पता नहीं कैसे मैंने ये सब कर लिया, लेकिन अच्छा ही कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, क्योंकि जिसका रुतबा अल्लाह ने बुलंद किया, मैं कुछ भी नहीं, हम नहीं होते उसको कुछ भी बात करने वो वाले। जो कुछ आपने काम किया वो तो आपने अल्लाह के लिए किया ना, अल्लाह ने तौफीक दी। हाँ, वो तो समझ गई ना बाद एप्रिशिएट में। तो अल्लाह ने करना था ना। कि वसीला अगर बच्चों का अल्लाह ने मुझे बनाया तो वो एक लम्हे में छीन भी सकता है, तो फिर मेरा क्या है, ये समझ गई। उसके बाद आप जुल्म की बात करे थे, कुछ है जुल्म की दास्तान लंबी। तो थायराइड और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम और ये अंदरूनी बहुत सारे मसले थे। फिर जब समझ आई कुछ बातों की, तो वह मैंने बचपन से शुरू हुई, एक एक बंदे का नाम मैंने लिस्ट में डाला और सबको माफ़ किया, और सबके लिए जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ दी थी उनके लिए ज़्यादा दुआएं की, रो रो के दुआएं की। अल्लाह अल्लाह उन आपके अल्फाज बोले, अल्लाह आप पे अपना करम करे, फजल करे, रहम करे। बस फिर मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, कोई दवाई लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला